नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था अप्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र अपन ने शुरू किया था, जिसमें अपन ने घग्गर नदी कंप्लीट की थी। आगे देखते हैं कांतली नदी। कुल लंबाई है इसकी 100 किलोमीटर। पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। शेखावटी क्षेत्र की ये एकमात्र नदी है। कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है और इसके किनारे हैं गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में है और ये गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है। आगे ये इसका जो प्रवाह तंत्र है वो नीम का थाना खेतड़ी तक जाता है और फिर मंडेला झुंझुनू में ये नदी विलुप्त हो जाती है। सांप और मावत दोनों इसके सहायक नदियाँ हैं, बहुत छोटी सी नदी हैं। फिर सेकंड देखते हैं काकनेई नदी, जिसका अन्य नाम है मसूरदी नदी। इसका उद्गम होता है जैसलमेर के कोटरी गांव से। कुल लंबाई है इसकी 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की ये सबसे छोटी नदी होती है मसूरदी नदी। 17 किलोमीटर कोई नदी थोड़ी ना होती है, एक छोटा मोटा कोई नाला है। कांकनेई नदी, इसका उद्गम है कोटरी गांव जैसलमेर से। आगे जा करके ये भुज झील का निर्माण करती हैं और मीठी खारी जैसलमेर में ये विलुप्त हो जाती हैं। फिर देखते हैं सांभर झील में गिरने वाली नदियाँ। तो ये यहाँ से पूछा जाता है कि सांभर झील में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो सांभर झील का एरिया अजमेर, डीडवाना, कुचामन और जयपुर ग्रामीण। तो कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? खारी नदी, खंडेला नदी, तुरतमदी नदी और मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो ये 4-5 नदियों के नाम अपन को ध्यान में रखने हैं। खारी, खंडेला, तुरतमदी, मेंथा, रूपनगढ़ नदी। क्लियर? आगे देखते हैं साबी नदी, जिसका अन्य नाम है साहिबी नदी। इसका उद्गम होता है सेवर हिल्स, स से साबी, स से सेवर हिल्स। साबी नदी का उद्गम सेवर हिल्स कोटपुतली बहरोड से। इसके किनारे हैं जोधपुर सभ्यता और सोटा नदी इसकी एक सहायक नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र आगे खेरतल तिजारा होते हुए ये नफजगढ़ झील गुड़गांव में ये विलुप्त हो जाती हैं। फिर है रूपारेल नदी, उपनाम है लसवारी नदी या वराह नदी। इसका रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ हिल्स, थानागाजी, अलवर में और फिर यह आगे जाकर के सीकरी बांध भरतपुर में सीकरी बांध का फॉर्मेशन करती हैं और ये यहाँ पर भरतपुर में मोती झील है भरतपुर की, जिसको जीवन रेखा कहा जाता है। इसी झील में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, नील हरी शैवाल, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। आगे हैं द्रव्यवती नदी या अमानी शाह का नाला। ये पूछा जाता है अमानी शाह का नाला कहाँ है? जयपुर में। इसका उद्गम होता है द्रव्यवती नदी का नाहरगढ़ हिल से, जयपुर से। आगे बना हुआ है किशन बाग। किशन बाग क्या है? राजस्थान का पहला डेजर्ट उद्यान। डेजर्ट उद्यान का मतलब यहाँ डेजर्ट तो कहाँ पर मिलेगा अपन को? जैसलमेर में। लेकिन किशन बाग जो है जयपुर में, उस डेजर्ट जैसा बना हुआ है कि जयपुर में भी पर्यटक आते हैं तो वहाँ पर डेजर्ट जैसा देखने को मिले, तो वहाँ पर बना हुआ है किशन बाग। आगे जयपुर शहर के यहाँ पर बना हुआ है रिवर फ्रंट द्रव्यवती नदी परियोजना। इसका उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। आगे बना हुआ है कानोता बांध, जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध है ये कानोता बांध। फिर आता है कुकुंद नदी, भरतपुर में है और भरतपुर में ही कहाँ है? बंद बरेठा अभ्यारण्य है और बंद बरेठा बांध भी बना हुआ है। और कुकुंद नदी पर है दिर जल प्रपात। तो ये प्रश्न बना था, दिर जल प्रपात कहाँ पर है? भरतपुर में कुकुंद नदी पर। एक है भगानी नदी, इसका स्थान देख लेते हैं अलवर। बहुत ही छोटी छोटी ये नदियाँ थी जो अपन ने कंप्लीट करी हैं। अब कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं कि 2006 में कवास में बाढ़ लाने वाली नदियाँ थी रोहिला और नीमड़ा। राजस्थान के बीकानेर और चूरू में किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है। फलोदी में भी कोई नदी नहीं है। ये अभी नए जिलों के अकॉर्डिंग अपन को ध्यान में रखना है। फलोदी। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा जाता है तो कोटा। राजस्थान में कुल 16 नदी बेसिन हैं, 58 उप नदी बेसिन है, 541 सूक्ष्म नदी बेसिन चिन्हित हैं। तो ये संख्या अपन को ध्यान में रखनी है। राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन वाली नदियाँ लूणी हैं, उसके 12 उप बेसिन हैं। बनास के 10, चंबल के 7, माही के 6, साबरमती के 4। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियाँ लूणी हैं, फिर बनास, चंबल और माही। राजस्थान का कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 342,263.80 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, लूणी, बनास, माही और साबरमती। तो सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदियों में चंबल जो है वो 20.90% है, वो बनास सहित हैं। तो ये जो अपना अपवाह क्षेत्र वाला टॉपिक था अपन ने कंप्लीट कर लिया है।
फिर कल इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन शुरू करेंगे राजस्थान की झीलें। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।